वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 2। तो जैसा कि पार्ट 1 में मुझे सोच रहा है कि क्या मासा और माचान दोनों का थॉट एक हो सकता है और क्या अब भी दोनों एक हो सकती हैं। और हालांकि कूजे ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मासा ही माचान है, बट आज पहली बार है जब फिर से वो मासा के अंदर माचान को रियलिटी में देख पा रहा है। और सिंस आज की मासा माचान से टोटली अलग दिखती है, इसलिए कूजे को लगा था कि उसके दिल में जो माचान के लिए फीलिंग थी वो मासा के लिए कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अभी उसका उल्टा हुआ, क्योंकि कूजे के दिल में जो भी माचान से रिलेटेड गलतफहमी थी वो सब क्लियर हो चुका है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कूजे के दिल में जो माचान के लिए फीलिंग थी अब वो धीमे धीमे वापस मासा के लिए डेवलप हो रही है। और इस चीज के लिए कूजे खुद को सॉरी भी कह रहा है, क्योंकि उसने अपने पहले प्यार को अंडर एस्टिमेट किया था और उसे लगा कि वो माचान को पूरी तरह से भूल चुका है। और यार सिंस अभी कूजे कुछ सोच रहा है और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये भी साफ है कि किसी चीज को लेकर उसे काफी चिंता हो रही है। इसलिए मासा ने उसे कहा कि अगर कूजे, अगर तुम्हें किसी चीज की चिंता है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एज थैंक यू अपने चिक पर किस करने दूं। और ये सुनकर कूजे थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया, बट मासा का कहना है कि अब तक तुमने कभी भी मेरे चिक पर किस नहीं किया है, तो कैसा रहेगा अगर आज तुम करो। और ये कहने के बाद मासा ने तुरंत अपनी बाहें फैला ली। और वहीं मासा का ये इनविटेशन देखकर मुझे काफी साई फील कर रहा है। और साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि इतने टाइम बाद आखिर मासा ने अभी ऐसा क्यों कहा, और अगर मैंने उसके चिक पर किस किया मुझे पता है कि मेरे इमोशंस ओवरफ्लो होने लगेंगे। और साथ ही कूजे को ये भी लग रहा है कि मासा के लिए उसके दिल में जो भी इमोशंस हैं उसे बिना क्लियर किए ऐसा कुछ करना शायद सही नहीं होगा। और साथ ही उसे ये भी पता है कि अभी इस सिचुएशन को इग्नोर करके वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इसलिए कूजे यही सोच रहा है कि आखिर इस सिचुएशन को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। और ये सोचते हुए कूजे के मन में एक प्लान आया, जिसके बाद उसने मासा से कहा कि मैं समझ गया, तुम्हें चिक पर किस चाहिए है ना। और ये सुनकर जब मासा ने एग्री किया, कूजे नॉर्मली सोफा से उठा और उसे टाइटली हग कर लिया। और कूजे ने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मासा के करीब आते ही उसने कहा, माँ चान मैंने तुम्हें काफी मिस किया। और अचानक से ये कहने के बाद कूजे थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन कैसे भी उसने खुद को कंट्रोल किया। और लगभग 5 सेकंड के लिए मासा को ऐसे ही होल्ड करने के बाद कूजे ने उसे छोड़ दिया। और उसने मुस्कुराते हुए मासा से कहा कि तुम्हें लगा था मैं तुम्हारे चिक पर किस करने वाला हूँ है ना, लेकिन मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ उसके लिए बदला लेने के लिए कहा। और ये कहते हुए कूजे स्माइल कर रहा है, मानो अभी वो मासा से जीत गया। लेकिन जैसे उसने मासा का फेस देखा और उसने रियलाइज किया कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, ये देखकर कूजे एक पल के लिए वहीं रुक गया। एंड मासा के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे सच में लगा था कि कूजे उसे किस करने वाला है। और इसलिए मासा भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। और अभी भी मासा की ये सेम हालत है, इसलिए कूजे भी अभी काफी साई फील कर रहा है। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी मासा ने लंच बॉक्स अपने बैग में रखते हुए कहा कि ठीक है तब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और यहाँ से जाते हुए मासा इतनी ज्यादा एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही थी कि उसने उल्टे डायरेक्शन में गेट खोला और उसकी वजह से उसे थोड़ा चोट भी लग गया। बट फिर भी वो जल्द से जल्द स्टूडेंट काउंसिल से बाहर जाना चाह रही है। और अभी मासा का जैसा रिएक्शन था वो देखकर कूजे सोच रहा है कि आखिर इस रिएक्शन का मतलब क्या है। और वहीं दूसरी तरफ मासा कॉरिडोर में वॉक करते हुए अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही सोच रही है। और ये सब चीजें सोच के वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो चुका है। और आज से पहले कभी भी मासा ने कूजे का मैस्कुलिन साइड फील नहीं किया था, और जब आज उसने कूजे का मैस्कुलिन साइड फील किया वो इस चीज से काफी एम्बैरेस्ड है। और साथ ही उसे अपनी फेमिनिटी भी रियलाइज हो रही है। और मासा उन मोमेंट्स को भी सोच के काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है जब जब उसने कैजुअली कूजे को हक किया और साथ ही उसके चिक पर किस भी किया। और कभी कभार ऐसे मोमेंट्स भी आए जब एक्सीडेंटली कूजे ने उसे उसके अंडरगारमेंट्स में देखा। और सिंस आज से पहले मासा हमेशा कूजे को साकुन के नजर से देखती थी, इसलिए इन सब चीजों में उसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आज चीजें बदल गई। आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से मासा के दिल में कूजे के लिए मिक्स्ड फीलिंग है। पहली फीलिंग कि वो कूजे के इस मेल क्वालिटीज को देखकर थोड़ी एक्साइटेड है, पर साथ ही साकुन अब कितना ज्यादा बदल चुका है ये चीज रियलाइज करके मासा थोड़ी सैड भी फील कर रही है। और आज कूजे और मासा ने कुछ चीजें रियलाइज की। लाइक कूजे का मानना है कि मासा आज भी माँ चान जैसी ही है, और वहीं मासा का मानना है कि कूजे साकुन जैसा है, पर साथ ही वो पहले से थोड़ा बहुत चेंज भी हो चुका है। और इतने साल बीतने के बाद आज फिर से दोनों सेम लाइन पर आके खड़े हो चुके हैं। और दोनों के मन में चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आखिर इन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यूकी को भी लग रहा है कि आज किसी चीज को लेकर कूजे काफी सैड है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लाइव परफॉर्मेंस के सक्सेस होने की खुशी में फोर्टिट्यूड के मेंबर्स मतलब कूजे, आलिया, ताकेशी, हिकारू, सायाका और नोनोवा सभी कैरियोके पार्टी करने के लिए आए हैं। हालांकि आलिया और कूजे के बीच अभी भी चीजें पूरी तरह सही नहीं हुई हैं और दोनों शायद एम्बैरेसमेंट की वजह से एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, बट फिर भी बाकी सबके यहाँ होने की वजह से सभी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और जाहिर है कि अभी सभी फेस्टिवल के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी बातें कर रहे हैं। और सिंस हिकारू को उस फेस्टिवल के दौरान थोड़ा चोट भी लगा था, इसलिए आलिया उसे जानना चाह रही है कि अभी वो ठीक है ना। और आलिया के पूछने पर हिकारू ने बताया कि वो अब पूरी तरह से ठीक है। बट सिंस कूजे बिल्कुल नहीं चाहता है कि यहाँ पर किसी को भी पता चले कि उसने फेस्टिवल के दौरान नोनोवा को बचाने के लिए किसी से लड़ाई भी की, इसलिए उसने तुरंत इस कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर दिया। और वो ताकेशी और हिकारू से जानना चाह रहा है कि क्या शिरातोरी और इन दोनों के बीच चीजें सही हो चुकी हैं, जिसका हिकारू ने जवाब दिया कि अभी चीजें हमेशा की तरह नॉर्मल तो नहीं हुई हैं, बट हाँ हमने फिर से मिलकर पार्टी करने का प्लान
साइन किया है और ये सुनकर कूजे सेटिस्फाइड है और वैसे भी वो इस मामले में ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। और थोड़ी देर और बातें करने के बाद सिंस इनके बैंड का वोकलिस्ट परमानेंटली यहाँ से जा चुकी है, इसलिए ताकेशी ने आलिया की तरफ देखते हुए उससे पूछा कि क्या तुम हमारे बैंड के लिए परमानेंटली वोकलिस्ट बनोगी। बट यार सबको पता है ये बैंड जो फेस्टिवल के लिए फॉर्म हुआ था कुछ टाइम के लिए फॉर्म हुआ था, इसलिए आलिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इन्हें कैसे मना करे। और ये चीज उसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर कूजे अच्छे समझ रहा है, इसलिए कूजे ने ताकेशी से कहा कि स्टूडेंट काउंसिल आजकल काफी बिजी रह रहा है, इसलिए स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के लिए क्लब और बैंड वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाना सच में काफी हेक्टिक साबित होगा। और कूजे की ये बात सुनकर ताकेशी ने मुस्कुराते हुए आलिया से माफी मांगा और वहीं ऐसे रिजेक्ट करने के लिए आलिया भी काफी सॉरी फील कर रही है। और अभी ये इन्वायरमेंट काफी टेंस्ड हो चुका है कि तभी नोनोवा ने हाथ उठाते हुए कहा कि अगर आलिया वोकलिस्ट का पोस्ट छोड़ रही है तो क्या मैं इस बैंड के लिए वोकलिस्ट बन सकती हूँ। और नोनोवा की ये बात सुनकर ताकेशी के साथ साथ हिकारू भी काफी सरप्राइज्ड है। एंड थोड़ी देर बाद ताकेशी और हिकारू ने कहा कि अगर नोनोवा को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आगे डिसीजन लेने से पहले हमें बाकी दो मेंबर से भी इसके बारे में पूछना होगा। एंड नोनोवा को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि सिंस अभी हम सब कैरियोके में हैं तो क्यों ना मैं अभी तुम्हें अपना स्किल दिखाऊं। एंड ये कहने के बाद नोनोवा ने गाना स्टार्ट किया और उसका सॉन्ग सुनकर सभी काफी इंप्रेस्ड हैं और सबने तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया। और सबका कहना है कि नोनोवा भले ही तुम आलिया से थोड़ा अलग गाती हो बट हाँ तुम सच में काफी अच्छी सिंगर हो। और साथ ही ताकेशी और हिकारू के साथ साथ मुझे भी नोनोवा के इस सिंगिंग एबिलिटी से काफी इंप्रेस्ड है। एंड इसके बाद थोड़ी देर और इन सब ने फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बातें की और बातें करते करते कूजे ने सबको मिडिल स्कूल की बातें बताई जब उसे पहली बार रियलाइज हुआ था कि नोनोवा कितनी खतरनाक है। और मिडिल स्कूल के इलेक्शन में सिंस कूजे और यूकी दोनों साथ में लड़ रहे थे इसलिए इन दोनों को रियलाइज हो चुका था कि इनके लिए सयाका से ज्यादा नोनोवा डेंजरस है। और बातें करते हुए कूजे ने नोनोवा से ये भी कहा कि लाइफ कितनी अजीब हो सकती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतने क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हिकारू ने अपना स्मार्टफोन निकाला और जब कूजे ने इसका स्मार्टफोन एक्सेप्ट किया कूजे थोड़ा कंफ्यूज्ड है, बट जब उसने देखा कि अभी फोन में आलिया का लाइव परफॉर्मेंस प्ले हो रहा है वो थोड़ा शॉक्ड भी है। और उसका ये एक्सप्रेशन देखकर हिकारू ने उसे बताया कि भले ही फेस्टिवल में रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था बट फिर भी मैंने अपने फ्रेंड से ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और हालांकि ये वीडियो अच्छे क्वालिटी में नहीं है और इसमें काफी ऑडियंस के आर्म्स वगैरह भी आ रहे हैं, बट हाँ इसमें आलिया का इंट्रोडक्शन और उसका सिंगिंग काफी अच्छे से सुनाई दे रहा है। और आलिया का ये परफॉर्मेंस देखकर कूजे थोड़ा रिग्रेट भी कर रहा है कि वो आलिया को लाइव गाते हुए नहीं देख पाया। और साथ ही वो आलिया का ये कॉन्फिडेंस और सिंगिंग स्किल देखकर काफी इंप्रेस्ड भी है। एंड फाइनली परफॉर्मेंस देखने के बाद हिकारू को उसका स्मार्टफोन लौटाते हुए कूजे ने उससे कहा कि सच में ये काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस था। और साथ ही सभी इस लाइव परफॉर्मेंस के बारे में बातें करते हुए एक दूसरे को टीज भी कर रहे हैं, जहाँ कूजे और ताकेशी ने हिकारू को टीज करते हुए कहा कि फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से हिकारू कहेगा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है और शायद अब मुझे काफी फैन गर्ल्स भी मिल जाएंगी। और इन दोनों की ये बातें सुनकर हिकारू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा पॉपुलर होना है, बल्कि अगर मैं जिस भी इंसान को लाइक करता हूँ वो मेरे साथ कंफर्टेबल है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। और ताकेशी का ये मैच्योर्ड बातें सुनकर हिकारू और कूजे थोड़े तो सरप्राइज्ड हैं। और सिंस ताकेशी अपने बारे में ये सारी बातें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए अभी वो टॉपिक चेंज करने की भी कोशिश कर रहा है, जिसमें कूजे ने उसकी पूरी हेल्प की। और जब टॉपिक चेंज करने के लिए ताकेशी ने कूजे से कहा कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्टूडेंट काउंसिल काफी बिजी रहने वाली है क्योंकि जल्दी हमारा मिड टर्म भी स्टार्ट होने वाला है और मिड टर्म के कुछ दिन बाद स्पोर्ट फेस्टिवल भी होने वाला है। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि स्पोर्ट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने की मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट फेस्टिवल प्लानिंग कमेटी की है, इसलिए इसमें स्टूडेंट काउंसिल को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अभी स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में बातें करते हुए नोनोवा ने कहा कि स्पोर्ट फेस्टिवल में हॉर्सबैक कॉम्पिटिशन भी होने वाला है। और हॉर्सबैक कॉम्पिटिशन ये वर्ड सुनकर आलिया के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद कूजे ने उसे बताया कि स्पोर्ट फेस्टिवल में हॉर्सबैक कॉम्पिटिशन एक साइड इवेंट रहता है जहाँ स्टूडेंट काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में रेस होता है। हालांकि सिंस ये साइड इवेंट है इसलिए इसमें हार जीत से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड कूजे का ये सारी बातें सुनकर नोनोवा का कहना है कि भले ही इस कंपटीशन में हार जीत से फर्क नहीं पड़ता बट हारने से बेटर जीतना है। और नोनोवा के ये कहते ही कूजे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया और उसने कहा कि हाँ जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है, हारने से बेटर है जीतना। और अब तक हमने स्कूल फेस्टिवल में यूकी और अयानो से बेटर परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए हम चाहेंगे कि आगे भी हम इन दोनों से बेटर ही परफॉर्म करें। और इसके बाद कूजे ने आलिया की तरफ देखते हुए भी कहा कि भले ही ये एक साइड इवेंट होने वाला है बट हाँ हमें अपना विनिंग का मोमेंटम बनाने के लिए इस रेस को किसी भी हालत में जीतना होगा। और आलिया ने भी कूजे के इस बात से एग्री किया। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी ताकेशी ने कूजे से कहा कि वैसे इस रेस में आलिया के पास यूकी से ज्यादा एडवांटेज है और अगर तुम दोनों नॉर्मली इसमें पार्टिसिपेट करो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस भी हाई हैं। एंड ताकेशी के ये कहने के बाद अभी सभी आने वाले रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कैसे कूजे और आलिया मिलकर यूकी और अयानो को हरा सकते हैं। और सिंस जाहिर है कि इस रेस में कूजे और आलिया अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर इस कंपटीशन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के बाद आलिया ने डायरेक्टली सयाका और नोनोवा से पूछा कि क्या तुम दोनों इस रेस को जीतने में हमारा साथ दोगी। एंड आलिया का ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट सुनकर कूजे थोड़ा सरप्राइज्ड है बट हाँ साथ ही वो आलिया के लिए खुश भी है कि आलिया अब डायरेक्टली लोगों से कोऑपरेट करने के लिए पूछ पा रही है। लेकिन वहीं सयाका आलिया से जानना चाह रही है कि तुम्हारी हेल्प करके
के हमें क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही सयाका ने आलिया की आंखों में देखते हुए उससे ये भी कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि आने वाले इलेक्शन में मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही। और रही बात बैंड की, तो मैंने उसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पार्टिसिपेट किया था और ये रेस बैंड से पूरी तरह से अलग है। एंड फाइनली सयाका ने आलिया से ये भी कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है आने वाले इलेक्शन बैटल में मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और सयाका के ये कहते ये साफ है आलिया और सयाका के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और साथ ही अभी रूम में पूरी तरह से टेंस्ड इन्वायरमेंट हो चुका है। और वहीं पूजे, ताकेशी और हिकारू की नजर अभी आलिया और सयाका पर ही है। और रही बात नोनोवा की, तो वो हमेशा की तरह सयाका की तरफ ही है। और वहीं फिर से सयाका ने आलिया से पूछा कि सिंस मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ और तुम इलेक्शन बैटल में मेरी हेल्प चाहती हो, तो तुम्हारी हेल्प करने के बाद मैं फिर से जानना चाह रही हूँ कि आखिर मुझे मिलेगा क्या।